हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही बेसिक से भाग हल करना सीखेंगे, जिसमें हमने 4 प्रकार के सवाल ले लिए हैं। एक एक करके समझते हैं, जिसमें ये दो एक जैसे हैं और ये दो थोड़ा अलग हैं। तो इनको समझने के लिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये नहीं समझ पाएंगे तो भाग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो देखते हैं पहला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है। इसमें 2 से भाग देना है, तो इसके लिए हमको इसमें ये ध्यान देना होता है कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 6 से ज़्यादा ना हो, इसके लिए हमको क्या करना होगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़ने पर हमको मिल जाता है 6, 2 तियाँ 6, मतलब 1 2 3 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमको 6 मिल जाता है। तो 3 बार पहाड़ा पढ़ा तो 3 हम यहाँ लिख लेंगे और 6 इसके नीचे लिख लेंगे और इसको घटा देंगे। और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस का निशान लगेगा। 6 से 6 घटा देंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। अगला अंक जो 2 है, इसको हम सामने सामने यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमको क्या करना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पहले ही 2 एकम 2, एकम मतलब एक बार चल रहा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर हमको 2 लिखना है। अब फिर हमको क्या करना है, फिर घटाना है, तो फिर यहाँ घटाएंगे, माइनस निशान लगा लेंगे। 2 से 2 घटाया, हमको फिर यहाँ पे 0 मिला। अगला अंक हमको 4 उतार लेना है, ये सामने सामने यहाँ पर। और जैसे ही हम यहाँ पे 4 उतारेंगे अगला अंक, अब हमको पहाड़ा पढ़ना होगा कि 4 से ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 2 बार पहाड़ा पढ़ा गया। तो 2 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिख लेंगे। अब 4 से 4 घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा। तो शेषफल हमको यहाँ कुछ नहीं मिला। तो ये जो हमको मिलता है ये होता है भागफल, इसको कहा जाता है भागफल। और यहाँ पर शेष हमको कुछ मिला नहीं है, और जिससे भाग दिया जाता है ये होता है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं ये होता है भाज्य, इसको कहा जाता है भाज्य। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें जो दिया है 3 से हमको पहाड़ा पढ़ना है, 3 से भाग देना है 279 को। तो इसके लिए हमको पहाड़ा पढ़ना होगा कि यहाँ सबसे पहले हमको पहला अंक देखना होगा। तो जब पहला अंक हम देखते हैं तो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पर 2 है, इसलिए हमको क्या करना होगा, ये कम है इसलिए दोनों अंकों को मिलाएंगे। और जब दोनों अंकों को मिलाएंगे तो हमको मिल गया 27। अब 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 27 से ज़्यादा ना हो। तो हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पची 15 और 3 छक 18 हो जाएगा, और 3 सते 21 हो जाएगा, और 3 आठी 24, 3 आठी 24 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 9 27 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 3 9 27 मतलब 9 बार पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, तब हमको ये 27 मिला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 9 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तब जाकर हमको 27 मिला। तो 9 हम यहाँ लिखेंगे और 27 के नीचे हम 27 लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, जैसे इसमें करते थे घटाते थे, इसमें भी हमको घटा देना है। जैसे ही हम यहाँ पे घटाएंगे तो 27 से 27 घट जाएगा, हमको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अगला अंक हम उतार लेंगे 9। जैसे ही 9 उतार लिया, अब यहाँ हमको पहाड़ा पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का मतलब 3 बार पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, इसलिए 3 यहाँ लिख लेंगे और 9 यहाँ लिख लेंगे। तो 9 से 9 गया तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से पूरा सवाल हल हो जाता है। तो ये हो जाता है भागफल, ये भाजक है, ये भाज्य है, शेषफल कुछ नहीं मिला। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला हम इनको देखेंगे, अच्छे से समझना है। तो देखते हैं अगले। तो पहले हमको देखना है कि इकाई अंक पे 8 है, इससे ज़्यादा ना हो, ऐसा हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो 6 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 एकम, तो यहाँ पर 6 एकम 6 होता है, 6 एकम 6
मतलब एक ही बार पढ़ा गया तो 6 कम 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब घटाया जाता है तो माइनस निशान लगा लेंगे। अब इसको घटाएंगे, 8 से 6 गया तो हमको मिलेगा 2। अब यहाँ पर क्या था, अभी ऊपर हम पूरा पूरा कट जाता था, लेकिन अब यहाँ क्या है, बच रहा है। तो 8 से 6 गया तो हमको 2 मिला, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। अगला अंक जो है 2, ये सामने सामने हमको यहाँ उतार लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 ये और ये 2, तो 22 हो गया। अब यहाँ पर जो 22 हमको मिला है, अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 22 से ज़्यादा ना हो। तो 6 एक कम 6 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 और 6 चौक हो जाएगा 24। और यहाँ है तो 22, लेकिन यहाँ 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 24 आता है, 3 बार पढ़ते हैं तो 18 रहता है। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 बार पढ़ देंगे तो 24 आ जाएगा। इसलिए 4 बार ना पढ़कर हमको क्या करना है, 3 बार पढ़ना है। तो यहाँ 3 बार जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 त्रिक हमको मिल जाएगा 18। और जब 18 ये हमको मिल जाएगा तो यहाँ अब हम फिर घटाया जाता है तो घटाएंगे। तो यहाँ पर 12 से 8 गया, क्योंकि 2 है, 2 से 8 नहीं घटता है, एक दहाई लिया, 12 हो गया। 12 से 8 गया तो हमको मिल जाएगा 4। और यहाँ 1 है, 1 से 1 गया तो हमको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अगला अंक हम 2 उतार लेंगे सामने सामने यहाँ पर, तो 2 हम यहाँ पे उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 42। अब जब ये 42 हमको मिल गया है तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24। तो 6 पंचे हो जाएगा 30 और 6 सते 42। 6 सते 42 होता है। 7 बार पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो 42 मिल जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे 7। तो 6 सते हमको मिल जाएगा यहाँ पर 42। और जब 42 से 42 को घटाएंगे, यहाँ माइनस लगेगा, तो इनको जब घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा। इस प्रकार से ये पूरा सवाल हल हो जाता है। यहाँ पर हमको भागफल 137 भागफल के रूप में मिल जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो दिया गया है इसमें 8 से हमको करना है। तो 8 यहाँ दिया गया है 32। तो सबसे पहले पहला अंक मिलाएंगे तो यहाँ 3 छोटा है, यहाँ 8 है, ज़्यादा ये छोटा है। इसलिए हमको क्या करना है, ये एक अंक और मिला लेना है। जब 2 अंक मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा 32। अब हमको 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए या इसके बराबर आ जाए। तो 8 एक कम 8, 8 दूनी होता है 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो यहाँ 8 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो हमको 32 मिल जाता है, और 5 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 32 के बराबर मिल रहा है। तो 1 2 3 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमको मिलता है 32। तो यहाँ लिख लेंगे 32, 8 चौक 32। अब हमको यहाँ घटाना होगा, माइनस निशान लगाएंगे तो 32 से 32 घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा। और अगला अंक केवल एक अंक उतारेंगे, यहाँ पर दोनों अंक नहीं उतारना है, केवल एक अंक पहले उतारा जाएगा। और जब पहले हम एक अंक उतार लेते हैं तो यहाँ पर हो गया है 6। और यहीं पे हमको अच्छे से समझना है कि ये 6 उतार लिया। अब यहाँ 8 से 6 छोटा है, नहीं चल रहा है। अब हमको दोनों एक साथ नहीं उतार लेना है। जैसे यहाँ पर एक अंक से ये छोटा था, ये छोटा था इससे, तो हमने दूसरा अंक मिला लिया था। लेकिन यहाँ पर हमको ये नहीं करना है कि ये छोटा है तो इसको भी ऐसे ही मिला लें। इसको मिलाने के लिए एक शर्त होती है, इसको ऐसे नहीं मिला सकते हैं। जैसे ही हम इसको मिलाएंगे यहाँ पर, उससे पहले हमको यहाँ एक 0 लगाना होगा। ये बात हमको इसमें ध्यान रखना होगा। जैसे ही अगला अंक हम इसको इसमें मिलाएंगे उससे पहले हमको यहाँ पर एक 0 लगाना होगा, तभी हम उसको मिला सकते हैं। अब यहाँ हमको मिल गया 64। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 64 से ज़्यादा ना हो या इसके बराबर आ जाए। तो 8 पंचे 40, तो 8 छंग 48 हो जाएगा। 8 छंग 48, 8 सत्ती हो जाएगा 56 और 8 अठाई हमको मिल जाएगा 64। तो 8 अठाई मतलब 8 बार पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार पढ़ा जा रहा है तो हमको 64 मिल रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे 8।
तो 8 हटाएँ हमको मिल जाएगा 64। तो इस प्रकार से 64 से 64 जब घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।